हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज़ का महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्तनी शुद्धि या शब्द दोष। वर्तनी शुद्धि को लेकर हर एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि वर्तनी शुद्धि क्या है, अशुद्ध वर्तनी को लिखने का कारण क्या है, शुद्ध वर्तनी को लिखने के उपाय क्या हैं, कैसे हम अपनी वर्तनी को सुधार सकते हैं या शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। तो इसकी मैंने एक वीडियो पार्ट 1 बनाई है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बेहतर तरीके से वर्तनी शुद्धि को लेकर जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण वर्तनी शुद्धि के 30 शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। अगर आपने पहले भी कोई वनडे एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो शब्द मैं आज की वीडियो में लाई हूँ पुराने एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे शब्द जो पुराने एग्ज़ामों में पूछे गए हों, उनके आगामी परीक्षाओं में उन क्वेश्चन या उन शब्दों की आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है वर्तनी शुद्धि। ये शब्द हैं, ये गलत तरीका है, गलत शब्द हैं। जो वर्तनी शुद्धि है तो कैसे उन शब्दों की वर्तनी सुधार सकते हैं, देखते हैं। पहला है वर्तमान। हम अक्सर ऐसे ही उच्चारण करते हैं वर्तमान, तो लिखते भी वही हैं, वो की जगह ब का यूज़ करते हैं। लेकिन सही वर्तनी क्या है? वर्तमान। अब यहाँ भी देखिए ये रेफ वाला र आ गया, तो त के पहले इसका उच्चारण होगा, क्योंकि ये कमज़ोर है, बिना सहारे के है। तो बिना सहारे के क्यों है? क्योंकि ये इसे स्वर का सहारा नहीं मिला हुआ है, ये स्वर रहित है। क्या है? स्वर रहित है। तो वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान नहीं है, वर्तमान। आगे है श्रृंगार। ये श्रृंगार शब्द कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है, श्रृंगार। आगे है उज्ज्वल। ये उज्ज्वल नहीं होता है, बल्कि होता है उज्ज्वल। ये दो जो ज है, ये दोनों आधे हैं और वो के साथ वो पूरा है, तो वो हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं होगा। तो इसकी सही वर्तनी है उज्ज्वल। अब इस उज्ज्वल का निर्माण कैसे हुआ है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो उत प्लस ज्वल, जो कि व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। इस व्यंजन संधि हिंदी में, हिंदी व्याकरण में जो व्यंजन संधि है उनमें कई नियम है। तो इसमें एक नियम यह भी है कि त का ज हो जाता है, तो ये त आधा है तो ज भी आधा ही होगा, और ये ज ऑलरेडी जो व के साथ जो ज है वो भी आधा ही है। तो एक ये ज, एक त का ज हुआ तो उज्ज, और ये ज्वल, उज्ज्वल। आगे है चौथा हिरण्यकश्यपु। अक्सर हम यही उच्चारण करते हैं हिरण्यकश्यपु, लेकिन हिरण्यकश्यपु नहीं, हिरण्यकशिपु होता है। आगे है कवित्री। कवित्री गलत है, कवइत्री होता है, कवइत्री। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है अनुग्रहित। अनुग्रहित ये बड़ी ही है,
अनुग्रहित, लेकिन होता क्या है अनुगृहीत। अभी हमने पढ़ा ये पदेन वाला र है और ये री, अनुग्रहित नहीं होगा, अनुगृहीत होगा। आगे है 7वां राशि, जो कि गलत है, ये राशि में छोटी ई की मात्रा आएगी। आगे है दोष, इस दोष में ये दंत श है, ये गलत है। दोष में ये षटकोण वाला जो श है, मूर्धन्य श जिसे कहते हैं, ये इसकी सही वर्तनी है। आगे है 9वां विकास, ये जो श है ये तालव्य श है या सलजम वाला श है, इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसकी जो सही वर्तनी है वह है विकास, विकास, दंत स आएगा। आगे है रात्रि, रात्रि में बड़ी त्रि में बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, तो रात्रि। अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटी छोटी चीज़ें ही हमें पता नहीं होती हैं, जिसके कारण वर्तनी क्या है अशुद्ध हो जाती हैं। तो हमें अच्छे से अभ्यास करना है। जो चीज़ें हमारी कमज़ोर हैं, जो टॉपिक कमज़ोर है, हमें उनको ज़्यादा फोकस करना है। और डेली जो मैंने पहले भी बताया कि जो शब्द हम अक्सर बचपन से लेकर आज तक गलत लिखते आ रहे हैं, उन शब्दों को कॉपी में अलग से नोट कीजिए और कोशिश करें कि डेली 4-5 बार उन शब्दों को सही लिखें। अगर आप 4-5 दिन तक रोज करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे उन शब्दों की वर्तनी अपने आप शुद्ध हो जाएगी, आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा। आगे है 12वां दुष्कर, तो यह श है, ये ऐसा होगा षटकोण वाला दुष्कर। आगे है क्लेश, कई लोग क्लेश पढ़ते हैं, पूरा क नहीं आएगा, आधा क आता है, पर लेकिन जो ये श है ये षटकोण वाला श या जो मूर्धन्य श है वो नहीं आएगा, तालव्य श आएगा, क्लेश में तालव्य श आएगा। आगे है 14वां दुख, ये दुख ऐसा नहीं लिखा जाएगा। दू और ख के बीच में ये जो 2 बिंदु है जिसे विसर्ग कहते हैं, ये इसका सही वर्तनी है। आगे है नर्क, नर्क, ये जो नर्क नहीं होता, अब यहाँ पे देखिए ये रेफ वाला र है, ये गलत है, नरक होता है, नरक, नर्क नहीं नरक। आगे है 16वां विदुषी, ये जो विदुषी है इसमें छोटी ए की मात्रा लगेगी, तो इसकी वर्तनी सही हो जाएगी, विदुषी। आगे है 17वां प्रज्वलित, प्रज्वलित, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। तो ये भी उज्ज्वल की जैसे प्रज्वलित हो जाएगा, प्रज्वलित, ये जो आधा है प्रज्वलित। आगे है 18वां परलौकिक, ये परलौकिक नहीं पारलौकिक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम जल्दबाजी में परलौकिक ही पढ़ते आ रहे हैं और परलौकिक ही लिखते हैं, और परीक्षा में जब आता है तो गलत आंसर ही टिक करते हैं। लेकिन ये परलौकिक नहीं पारलौकिक पढ़ना है और पारलौकिक ही लिखना है। आगे है निश्चेष्ट, ये निश्चेष्ट, ये जो श है षटकोण वाला श नहीं आएगा, बल्कि ये तालव्य श या शलजम वाला श आता है, निश्चेष्ट। आगे है 20वां, इम्पोर्टेंट है आशीर्वाद, अक्सर ऐसे ही कई बुकों में भी देखने को मिलता है। आशीर्वाद होता क्या है, आशीर्वाद, ये वा के ऊपर जो ये र है ये रेफ वाला र, लेकिन इसका उच्चारण वा से पहले होगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये जो पहले लिखा हुआ है, अगर इसका उच्चारण करेंगे तो क्या
उच्चारित हो रहा है आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर लोगों ने इसे गलत टिक किया है। आगे है 21वां भगीरथी, भगीरथी नहीं भागीरथी होता है। और कई लोग तो थी और गी में छोटी ई बड़ी ई इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो दोनों में बड़ी ए की मात्रा आएगी और आएगा भागीरथी, भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। आगे है छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी। अब हमने अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द में या वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ा था, आपने शायद पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। छिंद्रान्वेषी किसे कहते हैं? जो हमेशा क्या है, दूसरों के दोष, दूसरों में दोष ढूंढता रहता है या दूसरों में दोष खोजता रहता है, उसे छिंद्रान्वेषी कहते हैं। अब छिंद्रान्वेषी नहीं होता है, होता क्या है, छिद्रान्वेषी होता है। यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, एक मिनट, ये होगा छिद्रा, ये द के नीचे र लगेगा, पदेन वाला र, छिद्रान्वेषी। क्या सही होगा? छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों में दोष खोजता रहता है या दोष ढूंढता रहता है। हम पीछे का भी रिकॉल करते जाएंगे। आगे है 23वां ईर्ष्या। अब देखिए अक्सर लोग ईर्ष्या ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये ई बड़ी वाली ई आएगी, ईर्ष्या। आगे है 23वां द्वारिका। अक्सर लोग द्वारिका को, द्वारिका अशुद्ध वर्तनी है, जबकि सही है द्वारका। द्वारका को या तो द आधा लिखो, वारका लिखो, या द के नीचे वो लगाओ, द्वारका हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्योंकि लोगों को जैसे कहते हैं ना कि द्वारिकाधीश, द्वारिका नहीं द्वारका, द्वारकाधीश होना चाहिए। द्वारका शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध है। आगे है 25वां, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूज्यनीय। ये पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, या तो सिर्फ पूज्य होगा, लेकिन पूज्य के साथ नीय शब्द, नीय नहीं जुड़ेगा। पूजनीय हो सकता है या पूज्य हो सकता है, पूजनीय अशुद्ध है। आगे है 26वां इम्पोर्टेंट है अंतर्धान, अंतर्ध्यान। ये भी अशुद्ध है, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्योंकि हम बचपन से अंतर्ध्यान ही सुनते आए हैं, अंतर्ध्यान ही उच्चारण करते आए हैं और अंतर्ध्यान ही लिखते आए हैं, जबकि सही है अंतर्धान। आगे 27वां इम्पोर्टेंट है अहिल्या। अब अहिल्या भी अक्सर बुकों में अहिल्या ही लिखा हुआ होता है और हम अहिल्या ही उच्चारण करते हैं, लेकिन जब ये परीक्षा में पूछा गया तो हमने अहिल्या ही टिक किया, लेकिन सही क्या है? अहल्या ही नहीं, ह आएगा, अहल्या, अहल्या। आगे है 28वां वांग्मय। ये वांग्मय अशुद्ध वर्तनी है। अंग कैसा आएगा? क ख ग घ, अंग वाला क ख में पढ़ा होगा आपने। तो वांग्मय, ये जो वांग्मय है
ये शब्द शुद्ध है और अक्सर लोग वांग में ऐसे ही लिखते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ें। अब आगे है षष्ठम। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आगे भी षष्ठम लिखा हुआ है और पीछे भी षष्ठम ही लिखा हुआ है। तो इसमें अशुद्ध क्या है? सही तो है, दोनों जगह माँ है, ठा है, आधा श है, पूरा श है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, वर्तनी अशुद्धि में छोटी छोटी चीज़ों को ही पकड़ा जाता है। ये जो माँ लिखा हुआ है, ये माँ के नीचे, एक मिनट, ये जो माँ लिखा हुआ है ये माँ हलंत है, ये माँ आधा है। या तो षष्ठ होगा और षष्ठम ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा और हम अक्सर ऐसे ही लिखते हैं षष्ठम, लेकिन इसमें माँ हलंत होगा तो ये शुद्ध माना जाएगा। आगे है सांकृत्यायन। वैसे तो मैंने ये 30 के 30 शब्द परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी जिन शब्दों के ऊपर मैं इम्पोर्टेंट लिखी हूँ वो तो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 30वां है लास्ट, सांकृत्यायन। सांस्कृत्यायन, लेकिन सांस्कृत्यायन नहीं होता है। जैसे आपने हिंदी साहित्य में एक प्रचलित नाम सुना होगा, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन। सांकृत्यायन होता है। ये बीच में जो आधा श है ये नहीं आएगा, सांस्कृत्यायन नहीं होगा, सांकृत्यायन होगा। राहुल सांकृत्यायन, इस नाम से भी आप इस शब्द को याद रख सकते हैं। तो ये थे आज के वर्तनी शुद्धि को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 शब्द। अगली वीडियो में लेकर आऊँगी मैं और महत्वपूर्ण 30 शब्दों को। तो प्लीज़ कीप लर्निंग विद जोश के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट